प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमेश कावड़िया, वरिष्ठ अध्यापक साइंस जीपीएस गुड़ागोड़ जी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपना लेसन 9 चल रहा है और इसमें अपना टॉपिक हम ले रहे हैं उत्तल से प्रतिबिंब का निर्माण। पीछे की जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई है इसमें हमने उत्तल से वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण ही हमने किया था, लेकिन इससे उत्तलन से वस्तुओं की जो प्रतिबिंब के जो निर्माण की जो हैं वो मतलब इसमें 6 शर्तें हैं। 3 शर्तों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आगे की जो 3 शर्तें उनका अध्ययन हम आज की ऑनलाइन क्लास में करने जा रहे हैं। तो देखिए, चौथी शर्त हमें क्या बताई है, मतलब चौथा जो अपना स्टेप है वो ये दिया है कि उत्तल लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखना है, 2f1 से परे। परे का मतलब है दूर, अनंत की ओर हम रखेंगे। तो ये याद रखो कि जब उत्तल लेंस के सामने बिंब बाईं ओर है और 2f1 से दूर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब है ये दाईं ओर बनेगा। अब बनेगा कहाँ, 2f2 और अनंत के मध्य बनेगा, मतलब बीच में बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान है ये बीच में से मोटा होता है और किनारों की साइड में कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, क्या है मुख्य अक्ष, और लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं। ये इसका प्रकाश केंद्र बिंदु है जिसको हम O से दर्शाते हैं। ये मुख्य फोकस है f1 और ये है 2f1, ये अनंत है। ठीक है, अब हम बिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे, तो बिंब कहाँ रखेंगे, 2f1 से परे, तो यहाँ रख देते हैं 2f1 से दूर। बिंब का नाम दे देते हैं, चलो हमने नाम दे दिया m और n। तो बिंब लेंस के बाईं साइड में है कहाँ, 2f1 से दूर है, परे है। ठीक है, अब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे कहाँ, आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रतिबिंब है वो बनेगा, ये f2 है और ये तो क्या हो गया f2। ठीक है, और ये हो गया 2f2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब बिंब कहाँ हो, 2f1 से दूर हो, परे हो, तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा किसके बीच में, f2 व 2f2 के बीच में, मतलब मध्य बनेगा। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ प्रथम नियम हम लगाते हैं। प्रथम नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण बिंब से चलती है मुख्य अक्ष के समानांतर और लेंस पे यहाँ आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। किस में से गुजर जाती है, मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये है प्रथम नियम। अब यहाँ तीसरा नियम लागू करते हैं। तो प्रकाश की किरण यहीं से चलती है जहाँ बिंब रखी हुई है। तो तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र बिंदु में से गुजरती है तो वो क्या होती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो है प्रथम नियम और ये कौन सा है, तीसरा नियम। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। अब देखिए प्रतिबिंब, ये बिंब है mn, तो प्रतिबिंब हो गया m डैश n डैश, मतलब बिंब ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ बन रहा है। अब बना कहाँ, f2 मतलब मुख्य फोकस और 2f2 के बीच में, मध्य बन गया यहाँ प्रतिबिंब। ठीक है, तो नियम कौन सा लगा यहाँ, नियम ये किरण चित्र हमने नियम 1 व 3 से मतलब बनाया है, तैयार किया है। ठीक है, अब हमें पूछेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है,
वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा है बनेगा या छोटा। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहे हैं आकार में। वास्तविक उल्टा क्यों है? ये दोनों किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद F2 और 2F2 के बीच में एक दूसरे को वास्तव में क्रॉस कर रही है, काट रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक उल्टा बना। ठीक है। और वस्तु से छोटा क्यों बना? ये देखिए ये प्रकाश केंद्र है लेंस का और बीम यहाँ रखी है 2F1 से आगे, ये दूरी अधिक है और बीम, ये बीम की दूरी है। ठीक है। तो ये किसकी दूरी है? ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? बीम की दूरी से कम है। कम है तो प्रतिबिंब बीम से, वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये अपनी जो चौथी जो मतलब कंडीशन है ये पूर्ण हो गई है। इसके बाद में आगे देखिए पांचवी कंडीशन क्या दी गई है। उत्तल लेंस के सामने, मतलब इसका विपरीत है, उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु कहाँ रखेंगे? F1 व 2F1 के मध्य, मतलब बीच में। बिंब कहाँ रखेंगे हम? बिंब F1 और 2F1 के मध्य रखेंगे। ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 से दूर बनेगा, मतलब परे बनेगा। ये याद रखना आप। तो जब भी हमें ये पूछ ले कि उत्तल लेंस के सामने बिंब बाईं ओर मुख्य फोकस मतलब F2 और 2F2 के जब मध्य है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दाईं साइड में बनेगा और बनेगा कहाँ? 2F2 से आगे बनेगा, अनंत की तरफ बनेगा। ठीक है। देखिए हम इसका किरण चित्र बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये लेंस के दो पृष्ठ हो गए, मतलब दो भाग हो गए। ये प्रकाश केंद्र बिंदु है, ये मुख्य फोकस है F1, ये से अधिक दूरी 2F2 है, सॉरी 2F1, ये अनंत है। और इधर देखिए ये F2 और ये हो गया मतलब 2F2 और ये हो गया अनंत। अब हम बिंब रखेंगे तो बिंब कहाँ रखी जाएगी? F1 और 2F1 के मध्य बीच में। तो यहाँ बिंब रख दें MN। क्या ये क्या चीज़ है? ये लेंस के सामने ये बिंब रखी गई है। कहाँ? F1 और 2F1 के मध्य। ठीक है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे? इस 2F2 से आगे बनाएंगे। तो यहाँ गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम हम लागू करते हैं। तो प्रथम नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पे आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद किस में से गुजर जाती है? वो मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का ये पहला नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है। आगे देखिए अब हम तीसरा नियम लगाते हैं यहाँ। तो तीसरा नियम लगाएंगे कि प्रकाश की किरण जब लेंस के प्रकाश केंद्र बिंदु में से गुजरती है तो ये बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, मतलब इसका अपवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है प्रकाश केंद्र बिंदु में से और बिल्कुल आगे निकल जाती है। तो ये दोनों, ये जो प्रथम नियम है और ये दूसरा नियम है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को देखो यहाँ क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। तो कहाँ काट रही हैं? 2F2 से थोड़ा आगे काट रही हैं, दूर काट रही हैं मतलब। ठीक है। तो ये MN क्या? बिंब। और ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। M', N'। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? बिंब कहाँ है? F1 और 2F1 के मध्य। तो प्रतिबिंब 2F2 से आगे बन रहा है, अनंत की ओर बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ नियम कौन सा लगा? यहाँ भी नियम 1 और 3। नियम 1 व 3 से हमने ये किरण चित्र तैयार किया है। और हमें पूछें कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसी है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, यहाँ ये दोनों किरणें देखो 2F2 से आगे वास्तव में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक
उल्टा वह वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा, तो ये वस्तु से कैसा है, आकार में बड़ा है। बड़ा क्यों है, देखो बिम, ये बिम की दूरी है, बिम यहाँ रखी हुई है तो ये दूरी देखो कम है, और प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो यहाँ 2f2 से आगे ये दूरी क्या है, अधिक है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो बिम की दूरी से क्या है, ज़्यादा है। इसी कारण जो प्रतिबिंब है वो बिम से आकार में कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ये अपनी अगली जो कंडीशन है पांचवी ये है। आगे देखिए इसके बाद में पांचवी जो कंडीशन है वो क्या है, ये अपनी 5 कंडीशन हो गई। छठी कंडीशन देखिए, छठी कंडीशन ये बताइए कि उत्तल लेंस के सामने जो बिम है ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु और मुख्य फोकस f1 के मध्य रखिए। बिम लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु, जिसको O से दर्शाते हैं हम, बिम लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु व मुख्य फोकस मतलब f1 के मध्य रखेंगे बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जब बिम लेंस के बाईं ओर लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य है या लेंस और मुख्य फोकस के मध्य है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तरफ ही बनता है, बाईं ओर वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब कैसे होता है ये हम इसका किरण चित्र बनाते हैं। देखिए ये उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाश केंद्र बिंदु है O, प्रकाशिक केंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं इसे। ये मुख्य फोकस है f1, ये अनंत है, ये f1 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ f2, इसे आगे मान लो ये 2f2 हो गया, मान लो सॉरी 2f1, तो यहाँ 2f2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बिम कहाँ रखनी है, लेंस और मुख्य फोकस के मध्य बीच में, यहाँ रखेंगे हम बिम को। बिम का नाम दे देते हैं MN। तो ये ध्यान रखना कि जब भी बिम लेंस और मुख्य फोकस के मध्य हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब भी बाईं साइड में ही बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिम की तरफ मतलब बाईं ओर ही बनेगा लेंस से। ठीक है, तो कैसे बनता देखिए। अब हम इस पे अपना प्रथम नियम लागू करते हैं। प्रथम नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये अपना प्रथम नियम हो गया। ठीक है, अब हम नियम नंबर 3 लगाते हैं, तीसरा नियम, कि जब प्रकाश की किरण इस लेंस के प्रकाश केंद्र बिंदु में से जब गुजरती है तो यह बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो ये अपना तीसरा नियम है। ये देखो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र बिंदु में से होती हुई गुजर रही है तो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमने पढ़ा है वस्तु की तरफ, वस्तु की तरह लेंस से बाईं ओर, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी कितना होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो ये अपना मतलब प्रथम नियम है और प्रथम नियम की ये आपतित किरण है, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। इस अपवर्तित किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, बाईं ओर डॉट डॉट बिल्कुल सीधी। ठीक है, इसी प्रकार ये जो अपना तीसरा नियम है और ये इसकी अपवर्तित किरण है, इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इन दोनों किरणों को, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ देखो काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, बिम MN, और देखो जिधर बिम है बाईं ओर उधर ही इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन जाता है ऊपर की ओर M' N' मतलब M ऊपर ही रहता है और N भी नीचे रहेगा। तो ये तो क्या है, बिम, और ये क्या बन गया इसका
प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किधर बना? बाईं ओर, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बना है। नियम कौन सा लगा? नियम 1 और 3। नियम अपना वही है, नियम 1 व 3 से ये किरण चित्र हमने तैयार किया है। अब देखिए ये प्रतिबिंब बना कैसा, हमें पूछेंगे इसकी प्रकृति बताइए कि ये प्रतिबिंब बना कैसा। तो देखिए क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है या आभासी सीधा? तो आपको क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पे जब वास्तव में काटती हैं, एक दूसरे को वास्तव में क्रॉस कर रही हैं, तो वो तो कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। और अगर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी सीधा। तो यहाँ देखिए ये दोनों किरणें यहाँ वास्तव में नहीं काट रही हैं, जब इनको पीछे हम बढ़ा रहे हैं तो पीछे बढ़ाने पे ये एक दूसरे को यहाँ काटती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, मतलब प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ ये प्रतिबिंब कैसा बन गया? ये प्रतिबिंब आभासी सीधा। ठीक है, अब बताइए आकार में छोटा बने या बड़ा? तो यहाँ देखिए हम दूरी देखते हैं, बीम यहाँ रखी है तो प्रकाश के अंदर से बीम की दूरी देखो यहाँ इतनी है, और प्रतिबिंब कहाँ बना देखो यहाँ बन गया, तो ये दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो प्रतिबिंब की दूरी बिंब से ज़्यादा है, अधिक है, तो प्रतिबिंब बिंब से आकार में क्या है? बड़ा है। तो आभासी सीधा व वस्तु से काफ़ी बड़ा बना है प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों ये जो छठी जो कंडीशन है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी हुई है। इस पे प्रश्न या तो यूँ पूछ लेते हैं कि किसी बिंब का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाइए। इसमें हमें ये भी नहीं बताते हैं कि लेंस कौन सा हमें लेना है और बिंब को कहाँ रखना है। तो ध्यान रखना आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब है वो केवल एक जगह ही बनता है, उत्तल लेंस से यहाँ आपके सामने दो बन रहा है। या फिर यूँ दे देते हैं कि किसी बिंब का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो देखो लेंस के प्रकाश केंद्र बिंदु और मुख्य फोकस के मध्य वस्तु को रखा जाता है, तब जाकर हमें आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम में ये जो कंडीशन दी है ये काफ़ी बार पूछी जाती है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो कंडीशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मतलब काफ़ी ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो उत्तल लेंस से हमने प्रतिबिंब का निर्माण जो अपना चल रहा था टॉपिक ये क्लियर हो गया है। आगे की ऑनलाइन क्लास में हम अवतल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।